हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। हम इसका हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर टाइप के दो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। पहले एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें आप एज अ सीआईडी कुछ चीजें डिकोड करते हो, मतलब कुछ पैटर्न आपको फाइंड करने होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको एबीसी जो है वो लिखनी पड़ती है ना। जैसे एग्जाम में भी अगर आप कोडिंग डिकोडिंग दे रहे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो नंबरिंग के साथ। वैसे इसको याद करने का भी तरीका होता है, और इसमें एक वर्ड हमारे पास होता है इजोटी। ओके, इजोटी बेसिकली क्या होता है कि हर जैसे 5 के जो मल्टीपल वाला जो हमारे पास लेटर होता है, जैसे ई जो है 5वीं पोजीशन पे होता है, जे हमारे पास जो है वो 10th पोजीशन पे होता है, ओ हमारे पास जो 15th पे होता है, टी हमारे पास 20th पोजीशन पे होता है, और वाई हमारे पास 25th पे होता है। तो एज अ इजोटी भी आप इसको लर्न कर सकते हो। इजोटी जो है वो हमारे पास 5 के सारे मल्टीपल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से, और आप ये नंबरिंग के साथ जो है रफ शीट पे लिख सकते हो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अब देखो, आपको ना ये रैंक जो है टिप्स पे करने पड़ेंगे, राइट। जैसे कुछ तो हम आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे एफ का 6 होता है, राइट, फिक्स 6 है ना। तो कुछ ऐसे रिलेट करके भी आप इसको कर सकते हो, फिक्स 6, राइट। जैसे G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, तो G7 से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। एच से आप कैसे लिख सकते हो, हेट 8 है ना। एच से क्या होता है, हेट 8, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, राइट। आई से जब हम इंडिया में आई लिखते हैं, इंडिया जब हम लिखते हैं तो हम आई इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये एक तरह की लुक दे रहा है 9 की। ओके, जे का हमारे पास 10 होता है, इजोटी में भी जे हमारे पास 10 होता है। या फिर हम इसको अगर ऐसे लिखें, जियो जो सिम होती है हमारे पास, तो जियो में भी ये क्या है, जे का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किंग के का आप कैसे लर्न कर सकते हो, किंग्स 11 पंजाब है ना, किंग्स 11 पंजाब की तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एल हमारे पास को तो लक्की नंबर 12 है ना, ऐसे जस्ट याद करने के लिए कुछ ऐसे ही हमने मीनिंग बना रखे हैं। ओके, इसमें भी जैसे एम और एन, ये दोनों मिडिल लेटर्स हैं, एम और एन। एम का क्या होता है 13, एन का क्या होता है 14 है ना। तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, एम एन मिडिल में 13 14। ओ का हमारे पास 15, इजोटी में जो ओ है वो हमारे पास 15th पे आता है। इसमें आर का हमारे पास क्या 18, ठीक है। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, जो राइट टू वोट है, जो आपको वोट लेने का अधिकार है, वो 18 साल की उम्र में होता है। तो राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18, तो आर 18। एस हमारे पास जो है आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू स्पीच। जो राइट टू स्पीच होता है वो आर्टिकल 19 होता है। तो एस का हमारे पास क्या हो जाएगा 19, टी का हो जाएगा 20, T20 आप सभी को याद है। ओके, देखो डब्ल्यू की जो शेप है वो 3 टाइप बनती है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ तो इसकी शेप कुछ 3 की टाइप आती है ना, तो 23 हो जाएगा इसका। एक्स में अगर आप एक्स को देखो तो इसमें हमारे पास 4 इस तरीके से लाइन सेगमेंट आ रहे हैं। ओके, तो 24 हो जाएगा, वाई का 25, जेड का 26 है ना। तो कुछ कुछ का मैंने आपको बता दिया। ओके, तो मेक श्योर अगर आपको लर्न होंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर आपको पता है उनके जो रैंकिंग पता है, तो को डिकोड करना इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास है ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स मतलब जैसे जो ए है वो स्टार्टिंग से पहले नंबर पे होता है, और जो जेड है वो लास्ट से पहले नंबर पे होता है। अगर आप इनका रैंक लिखें तो ए का रैंक 1 होता है, जेड का रैंक कितना होता है 26 होता है, राइट। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, इनके रैंक को प्लस करोगे, तो हमेशा कितना आएगा 27 आएगा। ओके, हमेशा क्या आएगा 27 आएगा। इसमें आप कोई और भी देख सकते हो, जैसे एफ का कितना होता है 6 होता है। मतलब इसका जो ऑपोजिट वन है, जो यू है, उसका जो रैंक है वो हमारे पास कितना होता है 21। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा कितना आएगा 27 आएगा। मतलब अगर आपको एक लेटर का रैंक पता है तो आप उसके ऑपोजिट का रैंक आराम से निकाल सकते हो। जैसे जी का 7 होता है, ओके, हम सभी जानते हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इसके ऑपोजिट का क्या होगा आप कैसे निकाल सकते हो, 27 - 7, जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, राइट। क्योंकि दोनों का सम जो है वो 27 आना चाहिए। जैसे के का 11 होता है, किंग्स 11 पंजाब, के का 11 होता है, तो मतलब जो इसका ऑपोजिट होगा उसका जो रैंक है वो कितना होगा 16 होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये भी चीजें यूज होती हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑपोजिट जो अल्फाबेट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं ना। तो अगर आपको सबके आते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको टाइप वाइज कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, पर्पस को इस तरीके से कोड किया हुआ है, हमने बताना अलाइन को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो ये एबीसीडी साथ में हमने लिख के जो है वो रख ली है। आप ध्यान से देखिए, पर्पस को इस तरीके से कोड किया हुआ है। अगर आप इसकी ये जो देखते हो कोडिंग, ओके, इसमें आपको लेटर सेम लग रहे हैं, है ना, जैसे जो लेटर्स यहाँ पे है वही सेम लेटर्स आपको यहाँ पे लग रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसमें जो लेटर्स हैं वो आपको क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसमें कुछ स्वैपिंग हुई है। स्वैपिंग मतलब उन्हीं लेटर्स को थोड़ा इधर उधर कर दिया है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पीयू, तो पीयू को उल्टा करके लिख दिया, क्या लिख दिया, यूपी। यहाँ पे आरपी, आरपी को ऑपोजिट करके लिख दिया, क्या लिख दिया, पीआर। मतलब दो लेटर्स लेके उसको घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या, ओएस, तो उसको क्या लिख दिया, एसओ। और ये जो ई है लास्ट वाला लेटर, उसको एज इट इज ही रहने दिया। तो सेम अगर आप इसमें भी सेम फॉर्मेट लगाते हो तो क्या हो जाएगा, एल का रिवर्स कर दोगे, एल का रिवर्स क्या होता है, एल ए। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है हमारा, क्योंकि ऑप्शंस में जो आंसर है वो एल ए जो स्टार्ट होता है वो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें स्वैपिंग हुई है, ओके, सेम लेटर्स इधर उधर हो गए, राइट। तो आपने फर्स्ट 2 को रिवर्स किया, हो सकता है पहले 3 को रिवर्स हो जाए, पहले 4 का रिवर्स हो जाए, ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, ये एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास वर्ड क्या, चैंपियन, उसको कोड किया गया इस तरीके से, ओके। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो कि इसमें भी स्वैपिंग हुई है, ओके। जैसे कैसे, CH फर्स्ट के 2 लेटर को यहां पे क्या कर दिया, उसका रिवर्स करके लिख दिया, ओके। AM को भी रिवर्स करके लिख दिया, MA, राइट। यहाँ पे PI को रिवर्स करके लिख दिया, क्या लिख दिया, IP, ओके। यहाँ पे ON को भी रिवर्स करके लिख दिया, क्या लिख दिया, NO। तो ये भी उसी टाइप का स्वैपिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव को आप लिख दोगे, ओके। पॉजिटिव के फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है, PO, क्या लिख दोगे, OP सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, वही आंसर होगा, ओके। तो इसको स्मार्ट वर्क से करना है। आपने देखा ऑप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो वही आपका ऑप्शन है, राइट। पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी हमारे पास जो टाइम है वो कम होता है, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो इसकी कोडिंग हुई है ना, अब इस देखो लेटर्स डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। मतलब इसमें शिफ्टिंग टाइप कुछ हुई है। शिफ्टिंग मतलब जैसे यहां से P से R ले लिया, तो P से R अगर हम देखें तो ये +2 शिफ्टिंग है। +2 का मतलब आगे से 2 लेटर लिए हैं, राइट। जैसे 1 2 है ना, +2, ओके। तो इसमें पैटर्न क्या बना, +2। अगले वाला भी चेक करके देखें आप, E से G, ठीक है, E से G आप मूव किया, तो इसमें भी क्या हुआ, +2, ठीक है। A से C मतलब +2, ओके। R से T भी हमारे पास क्या हुआ, +2। L से N भी हमारे पास जो है वो क्या हुआ, +2। मतलब इसमें जो शिफ्टिंग हमारे पास हुई है वो क्या हुई है, +2 शिफ्टिंग। ऐसे ही पॉजिटिव में भी आप +2 सब में कर दोगे। जैसे P +2 हमारे पास क्या आ जाएगा, R। O+2 हमारे पास क्या आ जाएगा, Q। S+2 हमारे पास क्या आ जाएगा, U। I+2 हमारे पास क्या आ जाएगा, K। इसलिए अगर आपने ABC लिखी हो तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर जो बता सकते हैं, राइट। E का +2 कितना हो जाएगा हमारे पास, V, ओके। I का +2 कितना हो जाएगा, K। V का +2 हमारे पास कितना हो जाएगा, X। और E का +2 हमारे पास कितना हो जाएगा, G। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास जो पहली है ना लेटर कोडिंग, इसमें जहां तो स्वैपिंग हो सकती है, जहां फिर हमारे पास शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे इसमें शिफ्टिंग हमारे पास +2 हुई, ऐसे +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, बैकवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है, -2, हम 2 पीछे जा रहे हैं, 3 पीछे जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और जैसे कोर्स को हमने इस तरीके से लिखा है, रेस को कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं C से F, ठीक है ना, C से F। तो यहां से शिफ्टिंग कितनी की हुई है, +3, 1 2 3, है ना। तो +3 शिफ्टिंग की हुई है। O से R हम गए, कितनी शिफ्टिंग हुई, +3, ओके। U से X आप गए, कितनी शिफ्टिंग हुई, +3। मतलब इसमें भी जो शिफ्टिंग है वो +3 हुई है ना। पहले के 3-4 लेटर्स देख के आप एक पैटर्न बना सकते हो कि हाँ इसमें ये पैटर्न चल रहा है। ऐसे ही रेस में आप +3 कर दोगे तो R+3 कितना होता है, U। एक ही ऑप्शन U से स्टार्ट हो रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, B। इसको देखते हैं, मंकी को ऐसे लिखा है, टाइगर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मंकी यहां पे लिखा है ऐसे, देखो M है यहां पे हमारे पास, इसको X लिखा है, तो देखो इसमें तो गैप ही बहुत ज्यादा है ना। इतना डिफरेंस ज्यादातर नहीं आता है ना। M को X, इतना गैप, +10 +9, इतना डिफरेंस जो है वो बहुत रेयर केसेस में आता है। तो मतलब इसका कुछ और पैटर्न होगा, इसका कुछ और लॉजिक होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो Y है ये X के करीब होता है,
ठीक है, यहां से आपको क्लिक करना चाहिए। ये जो ई है ये डी के करीब होता है, ये जो के है ये जे के करीब होता है। तो मतलब इसमें हुआ क्या है, इस मंकी के जो लेटर्स है ना इसको रिवर्स कर लिया है। रिवर्स इसका क्या आ जाएगा, YEKNOM, इसका रिवर्स कर लिया है। अब देखो y से x मतलब -1, ओके, e से d लिखा है ना -1, ओके, यहाँ पे k से j है ना, k कहां पे, k से j -1। मतलब इसमें पैटर्न क्या बना, इसमें दो पैटर्न बने, पहले रिवर्स किया वर्ड को, ओके, फिर -1 कर दिया, राइट। तो ऐसे ही हम टाइगर में करेंगे, REGIT, ये इसका रिवर्स आ जाएगा। अब -1 कर देंगे, R-1 कितना होता है हमारे पास, Q, एक ही ऑप्शन Q से स्टार्ट हो रहा है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे देखो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कुछ इसमें लिमिट नहीं है कि यही होगा, हर तरीके से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें, बॉम्बे को हमने ऐसे लिखा है, तमिलनाडु को हम कैसे लिखेंगे। बॉम्बे के लिखा है माई, है ना, ये देखो दो लेटर इसमें रिपीट हो रहे हैं 3 बार। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हैं माई, तो इसमें भी आ रहा है, ओके। तो यहां पे अगर हम देखें तो M आ रहा है 3rd पोजीशन पे, Y आ रहा है हमारे पास 6th पोजीशन पे। तो सेम अगर पैटर्न इसमें हम देखें, है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखें अगर, तो 3rd पे हमारे पास ये M आ रहा है, ओके, 6th पे हमारे पास A आ रहा है, ठीक है, सॉरी N आ रहा है 6th पे, राइट, फिर हमारे पास U आ रहा है। तो MNU ये हमारे पास आ जाएगा ना। तो ये इस तरीके से क्लिक कैसे किया, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे ना, YMN तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, ABH इसमें आ ही नहीं रहा, ABC इसमें आ ही नहीं रहा। तो जो ऑप्शन जो लग रहा था ना, कई बार ऑप्शन देख के भी आंसर में करना पड़ता है, वो लग रहा था कौन सा, ऑप्शन D। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, टुगेदर को हमने इस तरीके से लिखा है, पैरोल को कैसे लिखेंगे। तो इसका पहले डिकोड करते हैं। तो T से R, ठीक है, T से R अगर आप देखें तो यहाँ पे T है, यहाँ पे R है, -2 शिफ्ट हुआ है ना। अगला लेटर भी देखते हैं क्या हो रहा है, O से Q, ठीक है, O से Q, ये क्या है +2, क्योंकि ये आगे की तरफ है, ओके, +2, पहले -2 हुआ फिर +2, ओके। G से E, ठीक है, G से E मतलब दिस इज -2, ओके। तो ये हमारे पास क्या हुआ, -2। उसके बाद E से G क्या हुआ, +2। तो यहां से 3-4 लेटर्स हमने देखे, हमने पैटर्न पता लगा लिया कि यहाँ पे हो क्या जरा, चल क्या रहा है, -2 +2 है ना। तो सेम आपने पैरोल में लगाना है, पहले -2 फिर +2। P में -2 अगर आप करते हो तो N आएगा ना, 2 ऑप्शन N के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, राइट। अब हम एक बार आगे क्या होगा, +2, A+2 जो है वो C हो जाएगा, R-2 अगर आप करोगे तो P आएगा ना, तो ऑप्शन C हमारा सही आ जाएगा ना। तो इसमें पैटर्न हमारा क्या है, -2 राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे नंबर कोडिंग। पहले हमने की लेटर कोडिंग, अब हम करेंगे नंबर कोडिंग। यहाँ पे 20 को इस तरीके से लिखा है, 11 को इस तरीके से लिखा है, हमने बताना 12 को कैसे लिखेंगे, ओके। देखो T का तो रैंक भी 8 नहीं होता, ओके, तो इसमें तो कुछ ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है ना। T का जो रैंक है वो 20 होता है, T20, क्लियर। तो ये किस टाइप की कोडिंग है, ये होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब P की जगह पे 8 लिख दिया, ओके, W की जगह पे 6 लिख दिया, E की जगह पे 3 लिख दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ऐसे ही अगर हम 12 का कोड पता करें, ठीक है, 12 का अगर हमने कोड पता करना है तो उसमें T की जगह क्या लिखा है, 8, है ना, ओके। W की जगह क्या लिखा है, 6, ओके। सारा पता करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मिल चुका है 8, 6, 3, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, सीधा हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है उसी नंबर से, ओके। आगे देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंग्लैंड, ये आपको आसानी से पता लग जाएगी कि हाँ ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना। तो ऐसे ग्रीस का आप कोड बता सकते हो, ग्रीस मतलब G, तो यहाँ पे G को कैसे लिखा है, 3 से ना, एक ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, वही हमारा आंसर है, ओके। 1-2 लेटर तक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हाँ ये डिफरेंट है, लॉजिक को इस तरीके से लिखा है, पर्ल को कैसे लिखेंगे, ओके। इसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगी, फिर मैं इसका आपको स्मार्ट तरीका भी बताऊंगी कि कई बार अगर लॉजिक आपको ना पता चले तो स्मार्ट तरीका क्या है। देखिए लॉजिक है, यहाँ पे 5 लेटर्स का वर्ड है, और यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 10, मतलब डबल है, ओके। अगर आप लॉजिक, है ना, अगर आप L का रैंक भी देखें तो L का रैंक होता है 12, ओके। O का रैंक हमारे पास कितना होता है, एजॉटी में हुआ था 15 पे, G का G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, I 9, इंडिया में I लिखो तो 9 की तरह दिखता है, C का कितना होता है, 3 होता है। तो कुछ ऐसे मैच तो हो रहा नहीं है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, ओके, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है। तो एक चीज आप देख सकते हो कि इनके जो ऑपोजिट रैंक है ना, जैसे 12, L का 12 होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ऑपोजिट का रैंक हम कैसे बताते हैं, 27 में से माइनस करके, तो इसका जो ऑपोजिट का रैंक होगा वो 15 होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 27 आना चाहिए। इसके ऑपोजिट का रैंक कितना होगा, 12 होगा, ओके। इसके ऑपोजिट का रैंक कितना होगा, 20 होगा,
ओके इसके ऑपोजिट का रैंक कितना होगा, 9 के ऑपोजिट का जो रैंक है वो कितना होगा, 18 होगा। तो ये सारे वही नंबर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मतलब इसमें पैटर्न क्या बना कि हमने जो लेटर्स है उसके ऑपोजिट का रैंक लिखा, ऐसे ही हमने पर्ल में करना है। हाँ ये लॉजिक है। तो P का कितना होता है 16, E का कितना होता है 5, A का 1 होता है, R का हमारे पास राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18, L का लकी नंबर 12। ठीक है इनके ऑपोजिट लिखने हैं, 27 में से माइनस कर देना, ये 11 आ जाएगा। ठीक है ये हमारे पास 22 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके तब तक हमें मिल ही चुका होगा कौन सा हमारे पास है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये तो था पूरा लॉजिक। बाई चांस कई बार लॉजिक नहीं पता चलता एग्जाम में, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे L को कैसे लिखा है 15, सेम यहाँ पे L आपको नजर आ रहा है तो उसको भी 15 लिखेंगे ना। L यहाँ पे लास्ट है तो लास्ट में 15 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो दैट इज ऑप्शन ए। बट कई बार क्या हो सकता है कि अगर लास्ट में 2 ऑप्शन 15 दिखे ना, तब ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने लॉजिक भी साथ में आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है एप्पल को इस तरीके से लिखा है, लवली को कैसे लिखेंगे। ठीक है तो इसमें भी वैसा ही कुछ है जैसा हमने अभी किया था, थोड़ा सा हमें डिकोड करना पड़ेगा। एप्पल ए को 1 लेते हैं हम, पी को हम क्या लेते हैं, पी का रैंक जो है 16 होता है, पी का कितना होता है 16, एल का लकी नंबर 12, ई का रैंक कितना होता है हमारे पास 5। ठीक है यहाँ पे जो नंबर्स हैं बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं ना, यहाँ पे पी 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 9 2 बार आ रहा है। ठीक है ना ये हमने यहां से पहचाना। यहाँ पे ए का 1 होता है, इसके ऑपोजिट का अगर निकालें तो 26 होगा, दोनों का सम जो है वो 27 आएगा। यहाँ पे पी का 16 होगा, अगर इसके ऑपोजिट का निकालें तो 11 होगा, इसके भी ऑपोजिट का 11 होगा। एल के ऑपोजिट का अगर निकालें तो 20 कितना होगा 15 होगा, और इसके ऑपोजिट का अगर हम निकालें तो 22 होगा। तो कुछ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, मतलब 2 कम हो रहा है। ठीक है यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे कितना है 24, 2 कम होके। यहाँ पे 11 है तो 2 कम होके 9। ठीक है यहाँ पे 15 है तो 2 कम होके 30, यहाँ पे 22 है तो 2 कम होके 20। मतलब आप उसके ऑपोजिट का रैंक ले रहे हो बट उसमें से 2 आप कम कर रहे हो, है ना। तो ऐसे सेम लवली में भी आपने करना है। मुझे बताएं कौन सा आंसर आएगा। ओके कौन सा आंसर इसमें सही आएगा। ये था इसका पूरा लॉजिक। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे लवली में भी हमारे पास जो है E। ठीक है ना L तो 13 तो सब में आ रहा है, यहाँ पे आपको E दिख रहा है। ओके और यहाँ पे जो E है उसका कितना आ रहा है 20, है ना, 0 तो आ नहीं सकता, 20 आ रहा है। और यहाँ पे E जो बीच में 20 है सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन है। राइट तो लॉजिक और स्मार्ट में दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है अब देखो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Z को 52 लिखा है, एक्ट को 48 लिखा है, बैट को कैसे लिखेंगे। ओके चलिए जानते हैं। अब देखिए Z जो है वो हमारे पास उसका रैंक कितना होता है 26, है ना, लास्ट लेटर होता है 26 लेटर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है उसका डबल, 26 का डबल कितना होता है 52। ठीक है एक्ट में अगर हम देखें तो A का रैंक कितना होता है 1, C का रैंक कितना होता है 3, T का रैंक कितना होता है 20। दोनों तीनों को अगर प्लस करें तो कितना आता है 24, मतलब उसका क्या किया हुआ है डबल किया हुआ है, जो भी रैंक है ना उसका डबल किया हुआ है। ओके तो ऐसे बैट में करेंगे, B का 2 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, प्लस करके कितना आ रहा है 23 का डबल कितना आ जाएगा 46। ओके तो देखिए इसमें कुछ भी पैटर्न हो सकता है ना, यहाँ पे जैसे रैंक का डबल किया है, हो सकता है रैंक का ट्रिपल कर दे, हो सकता है रैंक का 4 टाइम्स कर दे, हो सकता है रैंक को डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे 3 से, कुछ भी छेड़खानी जो है वो हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लक्सर को लिखा है 30, गिल्ड्स को कैसे लिखेंगे, है ना। जब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे 2 ही लेटर्स हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन रैंकिंग के साथ बेस होता है ना। तो सबकी एक बार रैंक लिखिए, एल लकी नंबर 12। ठीक है यू का रैंक कितना होता है, यू जो है स्टार्ट होता है। ओके यू का जो रैंक है वो कितना होता है 21, यू होता है यूथ, है ना, यूथ 21 राइट। एक्स का कितना होता है 24, एक्स में हमारे पास ये 4 ऐसे लाइंस आती हैं 24। ओ का हमारे पास इजॉटी में वो आता है 15 पे, आर राइट टू वोट कितना होता है 18। ओके तो ये इनके रैंक्स हैं। अगर हम सबको प्लस कर दें, ठीक है अगर हम सबको प्लस कर दें तो ये 90 आता है, बट यहाँ पे आंसर कितना दे रखा 30, मतलब इसको हमने डिवाइड किया है 3 से। ओके तो 90/3 आंसर कितना आ गया 30, मतलब जो भी आपके पास रैंक का सम आया उसको डिवाइड कर दिया 3 से। ऐसे गिल्ड में करेंगे। ठीक है जी का कितना होता है 7, जी 7, यू का कितना होता है यूथ 21, आई का कितना होता है 9, एल का कितना होता है 12, डी का कितना होता है 4, एस आर्टिकल टू स्पीच आर्टिकल 19। ओके इन सबको जब आप प्लस करोगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास जो सम है वो कितना आएगा 72 को डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर कितना हो जाएगा 24। ओके वेरी सिंपल। ठीक है ये भी डायरेक्ट कोडिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। जी को ऐसे लिखा है, एस को ऐसे लिखा है सिंग। ठीक है तो यहाँ पे एस का क्या लिखा है
डॉलर है, तो सेम आंसर आपका सी आ जाएगा, राइट। अब हम कुछ करते हैं चाइनीज कोडिंग, है ना, चाइनीज कोडिंग करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो चाइनीज वर्ड में इसमें थोड़ा सा चाइनीज वर्ड होते हैं, इसलिए हम इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे TCP मींस ड्रिंक फ्रूट जूस, तो इसका मतलब ये नहीं कि टी का मतलब ड्रिंक है, वो फ्रूट भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे स्वीट का हमने कोड ढूंढना है, आपने देखना स्वीट आ किस में रहा है, ठीक है, स्वीट आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट में दिख रहा है, ओके। तो मतलब इसका जो कोड होगा चाइनीज में वो भी इसी में होगा, या तो सी होगा, या तो की होगा, या तो ली होगा। अब देखो सी नहीं हो सकता क्योंकि सी तो यहां पे भी आ रहा है ना, अगर स्वीट इसी में है तो इसका कोड भी इसी में होना चाहिए ना, तो सी नहीं हो सकता, ओके। ये जो ली है ये इसमें भी आ रहा है, तो ली भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, की, है ना, क्योंकि की सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, गुड को कैसे लिखेंगे। आपने सबसे पहले देखना गुड आ किस में रहा है, गुड आ रहा है इस स्टेटमेंट में, ओके, तो मतलब इसका जो कोड है वो भी इसी में आएगा, ओके। ये मोट जो है यहां भी आ रहा है, तो ये मोट नहीं होगा, ये जो बज है वो यहां भी आ रहा है, तो बज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मिन, राइट, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपने देखना, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्वीट का हमने बताना है कोड क्या होगा, स्वीट किस में आ रहा है, सिर्फ स्वीट फर्स्ट वाले में आ रहा है, मतलब इसका जो डिजिट वाला कोड है वो भी फर्स्ट में ही होगा, 8 नहीं हो सकता, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 5 जो है वो कहीं नहीं आ रहा, तो क्या होगा, 5 होगा, क्लियर। इस तरीके से आपने पहचानना है ना, इस तरीके से पहचानना है चाइनीज कोडिंग में। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगी कि अगर सपोज यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि डांसिंग का कोड बताओ, डांसिंग सिर्फ इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, मतलब जो इसका कोड होगा वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बज, तो मतलब जो डांसिंग है उसका कोड क्या आ जाएगा, बज, वेरी सिंपल, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर व्हाइट को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को येलो कहते हैं, येलो को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को ब्लैक कहते हैं, ब्लैक को वॉयलेट कहते हैं, वॉयलेट को ऑरेंज कहते हैं, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, और रेड को हम यहां पे क्या कह रहे हैं, येलो, सो आंसर इज येलो। सिर्फ एक स्टेप तक देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो इस लैंग्वेज में क्या बोला गया है, वेरी सिंपल, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, animals who crawl are called flying, animals who living in water are called snakes, and those which fly in the sky are called hunters, then what will be lizard be called, ठीक है। देखिए बेसिकली लिजर्ड क्या करती है, क्रॉल, और यहाँ पे क्रॉल वाले एनिमल्स को क्या बोला गया है, फ्लाइंग, सो द आंसर इज फ्लाइंग, ओके, वेरी सिंपल। सो दिस इज द वे टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग, क्लियर। एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट यहाँ पे दे देती हूँ, दिस इज द न्यू पैटर्न कोडिंग, ठीक है, तो एक बार मैं ये भी एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कुछ दिए होते हैं, इसमें हमने पहचानना होता है कि क्या इसमें किया हुआ है ना, तो जैसे यहाँ पे लविश है, तो लविश में हमारे पास 6 हमारे पास लेटर्स हैं, ओके, 6 हमारे पास है यहाँ पे, ओके, तो 6 जो है वो कौन से नंबर का रैंक होता है, एफ का, तो ये एफ लिख दिया, ओके। लाइफ स्टाइल जो है ये हमारे पास क्या है, इसमें 9 हमारे पास डिजिट्स हैं, 9 लेटर्स हैं, तो ये 9 का किसका होता है, आई का, ठीक है। हाई जो है वो हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर्स हैं, तो 4 किसका होता है, डी का। डिजायर्स में हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं, 7 लेटर्स होते हैं, तो वो किसका है, हमारे पास जी का, है ना। तो जो लास्ट लेटर है वो कौन सा लिखा है, जहां पे ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं, क्लियर। अब देखो ये जो नंबर्स हैं ये कैसे लिखे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे कंसोनेंट कितने हैं, 2 वाउल आ रहे हैं, ए और आई, तो कंसोनेंट कितने होंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वाउल आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो टोटल 9 लेटर्स है, 3 वाउल आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 कंसोनेंट होंगे, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 3 कंसोनेंट होंगे इस वर्ड में, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो कंसोनेंट है टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं, कंसोनेंट कितने हैं, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया ना। तो ये नंबर कैसे आया, जो कंसोनेंट है उस वर्ड में उसका स्क्वायर कर दिया, राइट। अब जो ये सिंबल है वो कैसे आया, सिंबल कैसे आया कि जो लास्ट में अगर वाउल जो है वो हमारा आई है, ठीक है, तो एट द रेट लिख रहे हैं ना, जैसे यहां पे भी लास्ट में आई है, यहां पे भी लास्ट में आई है, तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, एट द रेट। और अगर लास्ट में ई है वाउल, ठीक है, जैसे इसमें, तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, डॉलर, क्लियर। तो ये न्यू पैटर्न कोडिंग है, थोड़ा सा आपको इसमें ना दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, या फिर आप थोड़ा सा स्मार्टली भी इसमें काम कर सकते हो, राइट। जैसे हमने एफिशिएंट वर्कर का निकालना है, तो सबसे पहले सभी ऑप्शन में 25 16 25 16 25 16 आ रहा है ना, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये चेक करें कि ये डॉलर, ये जो सिंबल्स हैं वो किस में आएंगे ना। तो यहाँ पे लास्ट जो वाउल है वो ई आ रहा है, ठीक है, तो ई के लिए हम क्या यूज करते थे, ठीक है, जब ई आता था उसके लिए हम डॉलर,
ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट ई आ रहा है तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, डॉलर। डॉलर सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो बेसिकली इसमें पहचानना होता है कि ये स्पेशल सिंबल क्यों कैसे लिखे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये कैसे लिखे हैं, ये जो अल्फाबेट है वो कैसे लिखे हैं ना, तो ये थोड़ा पहचानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल।